जाना, पहाड़ पे नहीं जाना है आपको, कंदरा में नहीं जाना, आपको हर जहाँ भी रहेंगे, भीड़ में भी रहेंगे तो आपको वही। यह जो है यह स्थूल स्वरूप है। जब मूर्ति की पूजा करते हैं हम लोग, पत्थर है, कहते हैं पत्थर है, मूर्त है, इस पर भी तो बहुत बहस हुई कि इस पर मूर्त है कि नहीं है, पत्थर की पूजा क्यों करें, जड़ है, इस तरह की बातें बहुत सारे पंथ किए ना, दयानंद सरस्वती जैसे ऐसे विद्वान सभी सब किए। लेकिन अब उनसे प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा है, वह जो पत्थर है, उस पत्थर की जो चिन्मयता है, उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है, क्या हम उसका दर्शन कर पा रहे हैं? यदि हम उसका दर्शन नहीं कर पा रहे तो ये हमारे जो दृष्टि है, हमारी ये भौतिक दृष्टि है, वो वहीं तक जा रही है, हमारी ये ज्ञान दृष्टि नहीं जा पा रही है। इसका मतलब हमारे ज्ञान दृष्टि में फ़र्क है, हमारे ज्ञान दृष्टि में दोष है कि हमें इस पत्थर की चिन्मयता महसूस नहीं हो रही। पत्थर चिन्मय है, निश्चित ही चिन्मय है, यह सब कुछ चिन्मय है, लेकिन इसकी चिन्मयता हम महसूस करते हैं या नहीं करते? अगर हम करते तो ज्ञानी है, नहीं करते तो नहीं है। तो पत्थर की पूजा इसलिए की जाती है कि पत्थर में हम चिन्मयता देख लें, पत्थर में हम प्राण देख लें, महसूस कर लें। पत्थर में भी तो विद्युत है, करंट है, इसमें भी तो करंट है, ऐसा थोड़ी कि करंट इसमें नहीं है, इसमें भी विद्युत है। उसी पे गाना बड़ा बढ़िया उसमें लिखा है, तो बस में उसमें लास्ट में वो भैया बुलाती है डॉक्टर को, नाला लगाती है तो डॉक्टर कहता है इसका जो विद्युत है, इसका जो विद्युत प्रवाहित हो रहा है, इसके प्रवाह को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो विद्युत का जो प्रवाह है ना, इसका डायरेक्शन अभी सेट नहीं हो पाया। ये एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर हो रहा है। हमारे हाथ में भी विद्युत प्रवाह है, और यह जो विद्युत जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं, समझते हैं, उसका विद्युत एक डायरेक्शन में प्रवाहित है, इसलिए उसको जब छूते हैं तो बहुत जोर से झटका लगता है। अगर इसमें भी जो विद्युत का प्रवाह है, उसको एक डायरेक्शन दे दिया जाए तो झटका लग जाएगा। तो गाना सुने कि नहीं, बहुत बढ़िया गजब। जो महाराज जी अभी पूरा भाव बताएं, वो गाने में पूरे भाव है। वो कहता है डॉक्टर की वो कहता है कि बेटे से, तू पागल है, तेरी माँ पागल नहीं है, बनवारी, मतलब आज मुझे बुद्धि मिली है, अब जहाँ से मैं आया हूँ वहीं मैं जा रहा हूँ। तो वो गाना भक्त के बस में है, भगवान गाना है, जब आप सुनेंगे तो पूरा मतलब वही उसका स्पंदन, पत्थर की मूर्ति में पत्थर का जो स्पंदन है, उसमें आ गया। उसकी तरंगें हम क्या फील कर सकते हैं कि नहीं? अगर फील कर सकते तो हम भक्त हैं, नहीं फील कर सकते तो हम भक्त नहीं हैं। उसमें भी प्राण आ गया उस मूर्ति में। भक्त का मतलब हुआ नहीं होता, भक्त का मतलब वही होता है जो कि पत्थर के स्पंदन को फील करता है, जो लकड़ी के स्पंदन को फील करता है वह। और वह जो गाना है वो बहुत ही बढ़िया गाना है, लेकिन उसमें भी जो दोष मुझे जो दिखा है, वह दोष मैं बता रहा हूँ। उसमें जो दोष है ये दिखा है कि उसको उसी मूर्ति में स्पंदन फील होता है। बस सही है, भाव मैंने बताया। हाँ ठीक है, लेकिन उसको फील हो रहा है, यानी उसकी वहाँ तक पहुँच हुई है, और उसकी जो भाव शक्ति है वो इतनी प्रबल हो गई है कि उस मूर्ति के स्पंदन को फील कर रही है। लेकिन उसमें जो कमी है वो बस वही है कि जिस दिन वो सब मूर्ति के स्पंदन को फील कर सकती है, जिस दिन वो पत्थर के भी मूर्ति को फील करती है, उस दिन वो परम भक्त है। उसको परम भक्त कहते हैं, अनन्य भक्त है। और एक तो भक्त है जो कि भाई एक मूर्ति है जिसको लगातार उसने आराधना की है, तो अपनी प्राण ऊर्जा को इतना उड़ेल दिया है कि उसके स्पंदन को वो महसूस कर रहा है। गाना का उसने वो भी जो लिखा है उस गाने को, वो वहाँ तक पहुँच के ही लिखा है। ये गाने का जो अब जैसे बात हम लोग कर रहे हैं, अगर आपकी पकड़ होगी तो आप उसको उतार लेंगे। स्पंदन फील करना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तुम्हारी पत्नी है, जैसे सामान्य रूप से जब तुम काम धाम कर रहे हो, उस पर को तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हें वह स्पंदन फील नहीं होगा जिस वक्त की जब तुम उसके साथ जो है सेक्स कर रहे हो, उस वक्त जो स्पंदन फील होता है। वही पत्नी है, वही तुम, सब कुछ वही हो, लेकिन तुम्हारी उस वक्त की भाव शक्ति अलग है, उस वक्त की भाव शक्ति अलग है। बात समझ रहे हो ना? इसलिए उस वक्त का स्पंदन अलग होगा और इस वक्त का स्पंदन अलग। तो उसी तरह से तो हमारी जो भाव शक्ति है उसके हिसाब से हम स्पंदन फील करते हैं, हर चीज़ में फील करते हैं। लेकिन जब हम हर समय स्पंदन फील कर सकते हैं हर स्थिति का, तभी आप आनंदी, तब जो है, तब हम किसी समय में भक्ति के अभाव में नहीं रहेंगे। हाँ, हर समय हम भक्ति में हैं, तब हम कभी भक्ति के अभाव में नहीं तो हम किसी समय भक्त हैं। भाई जब हम भजन कीर्तन कर रहे हैं तब हम भक्ति में हैं, जब खाना खा रहे हैं तब भक्ति में नहीं है।
लेकिन जब हम खाना खाते समय भी उसका स्पंदन फील कर सकते हैं, तो भक्त है। तो उस वक्त भी हम भक्त हैं। जब हम पानी पीते भी खाते हैं तब भी भक्त हैं, जब हम सो रहे हैं तब भी भक्त हैं। यानी हमारा 24 घंटा भक्ति का हो गया। फिर तो 24 घंटा जो भक्ति को फील करता है वो परम भक्त है, उसी को परम भक्त की डिग्री मिली है। काम करने में भी भक्ति है, कोई भी नहीं जब कोई भी काम कर रहे हैं, जब हम गाना भी बना रहे हैं उस वक्त भी हम भक्ति में हैं, हर समय भक्ति रस में है, तो वो परम भक्त होता है। वही असली है। रावण के द्वारा रावण का भी तो गाना लिखना है, वो भी तो सबसे बड़ा भक्त था। परम का है वो भाई भक्त हमेशा था ही, भाई शिव का कृष्ण भक्त था वो। हमेशा, कृष्ण का ही हमेशा। शिव का भक्त छोड़िए, हमेशा भगवान का नाम है वो। कृष्ण कुमार हमेशा कृष्ण उसको दिखते थे, उसको लीन था ना। सोना हाँ, जो है, जागना हाँ। हर वो तो समय। लीन था एकदम, वो तो हाँ। परम भक्त था। हर अभी तो दिन मुक्त हुआ। कृष्ण दिखाई देते थे उसको। दिखाई देते थे, लेकिन बस उसका डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट है, Opposite। तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन है तो भगवान ने उसको भी तारा, भगवान ने उसको भी तारा। क्यों? वही क्योंकि बात हो रही थी, जैसे कि आप लाख लाख यार टकरा रहे हैं, उसको भगवान ने तारा। भगवान ने उसको वो भेजा था कि तुम जाकर के वहाँ पर ऐसे बनो, तुम्हारी मुक्ति इसी से होगी। गजब। आज तो बड़ा मजा आ गया भाई। मजा आ ही जाएगा, वो वहाँ से होगा तो कम न कुछ आएगा, जब वहाँ से नहीं होगा। चलिए, आपका आनंद आ गया, आपका तबीयत आनंदित हो जाए बस। जय विजय को भगवान ने भेजा, और जय विजय भी भगवान से ही निकला था। तो भगवान से निकला हुआ जो रूप था जय विजय का, उसी को भगवान ने भेजा कि जाओ तुम जाकर के वहाँ पर बन जाओ, रावण बन जाओ, कुंभकर्ण बन जाओ। हाँ, तो वो आकर के बन गया। तुम हिरण्यकशिपु बन जाओ, हिरण्याक्ष बन जाओ, तो वो बन गया। उन्हीं के रूप है, सब रूप उन्हीं के हैं। पाप भी वही हैं, पुण्य भी वही हैं, सुख भी वही हैं, दुख भी वही है। आदि शंकराचार्य का एक भजन है ना, शिवोहम शिवोहम, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। तो ये पाप पुण्य सब लीन हो जाते हैं, सब लीन हो जाते हैं, सब उन्हीं के रूप। तो जब लीन हो जाते हैं सब, तो हमें उनका बोध हो जाता है। फिर हमें पता चल जाता है ओह ये तो हम समझ रहे थे कि अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग कुछ नहीं है, सब भगवान ही है। राक्षस भी भगवान ही है, समझिए क्यों? क्या आप यही तो प्रहलाद ने कितना अच्छा संदेश दिया। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आपके पिता भी मुझे नारायण दिखते हैं। अरे तुमको खाली खंबा में दिखता है, मैं नहीं दिख रहा हूँ। अरे दिख रहे हैं, आपके पिता भी नारायण दिख रहे हैं। तो आपको पूजा करो, तो अरे ठीक है, आपकी पूजा करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, लेकिन हमको वहाँ भी दिख रहे हैं ना, वहाँ भी तो प्रणाम करेंगे। हमको जहाँ जहाँ दिख रहे हैं हम सब जगह करते हैं, इसीलिए हम हमारे नारायण नारायण जपते हैं, हरि ओम जपते हैं। मुझे दिख रहे हैं तो मैं दिखने को कैसे बंद कर दूँ भाई? मुझे महसूस हो रहा है, मैं कैसे उसको बंद कर दूँ? तो हिरण्यकशिपु को भी प्रहलाद ने तार दिया। वो उनके तारने का तरीका अलग हुआ, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ उसने, जिसने उसको नफ़रत किया हो, तो वह नफ़रत भी जो है वो प्रेम है। नफ़रत का भी अगर देखा जाएगा तो वह भी एक प्रेम होता है, लेकिन उस प्रेम को वह फील नहीं कर पाता है, बस इतनी सी है। लेकिन वो नफ़रत को फील कर रहा है ना, लेकिन है तो वो प्रेम का ही एक्सटेंशन, प्रेम की ही एक धारा है। फीलिंग उसको दूसरे नफ़रत भी प्रेम की एक धारा है। हाँ, उसी की धारा है। हाँ, बस वो क्या है कि वह स्थूल है, वह सूक्ष्म है, बस बात इतनी। प्रेम सूक्ष्म है, नफ़रत स्थूल है, बस सूक्ष्मता और स्थूलता का फर्क होता है और कुछ नहीं। ये जो भौतिक पदार्थ रूप जो है पिंड रूप दिखता है, यह ऊर्जा का ही तो स्थूल रूप है, ये अलग थोड़ी ना है। इसी का सूक्ष्म स्वरूप भी है, जिसको हम क्या कह देते हैं, भ्रम में कह देते हैं। हम क्या कह देते हैं कि इसमें जो है ऊर्जा है। हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, नोट करना, अधिकतर लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि इसमें ऊर्जा है। सच्चाई यह है कि इसमें ऊर्जा कहना सही नहीं है, यह ऊर्जा ही है, लेकिन हम ऊर्जा के स्थूल स्वरूप को महसूस करते हैं, जिसको हम पदार्थ कह रहे हैं। इसी के सूक्ष्म स्वरूप को महसूस करते हैं तो कहते हैं कि ऊर्जा है।
इसमें इसमें जो शब्द है ना कि हम इसमें हैं, इस शब्द में भी त्रुटि है, दोष है। जो कहते हैं ना कि रोम रोम में भगवान है, कण कण में भगवान, इसमें दोष है, इसीलिए मैंने इस उदाहरण को दिया है। हाँ, नहीं लोग कहते हैं, लोग भी भजन सजन लिखे होंगे, कण कण में भगवान है, रोम रोम में भगवान है। हाँ, ये कहते हैं ना, लेकिन ये शब्द गलत है। किस अर्थ में गलत है? पूर्ण गलत नहीं है, लेकिन गलत है। किस अर्थ में गलत है बताता हूँ। जब हम कहते हैं रोम रोम में भगवान है, तो फिर हम यह कह बैठते हैं कि रोम भगवान नहीं है, उसका यह मीनिंग कर बैठते हैं। जब कहते हैं कण कण में भगवान है, तो फिर हम यह कह बैठते हैं एक अर्थ में कि कण भगवान नहीं है। कण में तो भगवान है, लेकिन कण भगवान नहीं है। तो फिर इसका मतलब हो गया कि कण अलग हो गया, भगवान अलग हो गए। इसका मतलब है कि भगवान अनंत नहीं हुए, भगवान निर्विकल्प नहीं हुए, उनका तो विकल्प खड़ा हो गया कण के रूप में। कण भी भगवान है, भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। कण भी भगवान है। नहीं तो वही त्रुटि है ना, थोड़ी सी नहीं ये में भगवान, हाँ, आपने बांट दिया ना बंटवारा। जैसे मान लो कि मैं यह कहूँ, जैसे मैंने कहा कण में भगवान मान पूरा बांट दिया गया ना, कण कण बांटा गया। वह क्या किया, उसने भगवान की व्याप्ति दिखलाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया कि भगवान हर जगह है। इस बात को दिखाने के लिए प्रयोग किया। हाँ, तो उसने क्या किया ना, उसने जो गलती की वो मैं बता रहा हूँ ना। इसी पर बहुत विवाद हुआ था। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं बौद्ध दर्शन के, नागार्जुन कहते थे, उन्होंने कई लोगों को हरा दिया था इसी पर। कहा कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं इस कमरे में हूँ, इसका अर्थ हो गया कि कमरा अलग है, मैं अलग हूँ। मैं कमरे में तो हूँ, लेकिन मैं कमरा नहीं हूँ। इसका अर्थ होता है कि मैं जहाँ ख़त्म होता हूँ वहाँ से कमरा शुरू होगा, और जहाँ मैं शुरू होता हूँ वहाँ कमरा ख़त्म होगा। अगर कण में भगवान है तो इसका मतलब हो गया कि कण जहाँ से शुरू है, जिसके लिए हमने कण शब्द का प्रयोग किया है, हाँ, तो वहाँ के बाद से भगवान होंगे। लेकिन जहाँ से कण शुरू हो जाएगा वहाँ भगवान खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि भगवान वहाँ खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो कहा गया है, इसीलिए गीता में ये सब वाक्य है कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही है, सब वासुदेव है, वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है। उपनिषद में कहा, ईशावास्यो उपनिषद में आ गया है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्यता माँ गृह का शुद्धनम। यहाँ जो कुछ भी है सब ईश्वर है, और कुछ नहीं ईश्वर के सिवा। तो कण भी ईश्वर है, और कण में भी ईश्वर है। कण भी ईश्वर है और कण में भी ईश्वर है। आदि इस तर्क को आगे जब ले गए थे, जब नागार्जुन से बहस किए थे, तो वे तक कहे कि सब जगह भगवान है। तो नागार्जुन बहुत तार्किक था ना, बहुत उच्च स्तर का विद्वान था नागार्जुन। उसने कहा इसका मतलब जगह भगवान नहीं है, सब जगह तो भगवान है लेकिन जगह भगवान नहीं है। बात वहीं की वहीं है। हमारे में भगवान है लेकिन हम भगवान नहीं है, कण में भगवान है लेकिन कण भगवान नहीं है, जगह में भगवान है लेकिन जगह भगवान नहीं। यही एकमात्र सबसे श्रेष्ठ वाक्य यही है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अंतरिक्ष भी भगवान है, और अंतरिक्ष में जो है वह भी भगवान है। दरवाजे भगवान है, दरवाजा में जो है वह भी भगवान है। भगवान के सिवा कोई अस्तित्व की कल्पना संभव नहीं है। भगवान अनंत, बस ये इसीलिए कहा गया कि ये परम वाक्य है, इसको तर्क में कोई नहीं हरा सकता। इन दो चीज़ को जो पकड़ा रहेगा कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है और भगवान अनंत हैं, इन दो चीज़ को जो पकड़ लिया उसको तर्क में कभी कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये अल्टीमेट फिलॉसफी है। इससे ऊंची फिलॉसफी आज तक हुई नहीं और संभव भी नहीं कि आगे कभी हो सकती है, क्योंकि अनंत से ऊंचा और कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ऊंचा होगा तो फिर जिसको अनंत कहा जा रहा वो अनंत नहीं था, फिर इसको अनंत नहीं कह सकते। तो कण में भगवान है, उसमें ये दोष है। रोम रोम में भगवान है, वो हालांकि भजन में चल जाता है, मेरे रोम रोम में राम पलना कितना ढेर सारा, हाँ, लेकिन उसमें जो है, उसमें क्या, उसमें जो भक्ति है ना, वो कौन सी भक्ति है? वो जो है द्वेधा भक्ति है, दो वाली भक्ति है, जिसमें एक भक्त है और एक भगवान है। यानी भगवान वहाँ खत्म है जहाँ से भक्त शुरू है। हाँ, तो यह जो है ये द्वेधा भक्ति है। लेकिन जो अद्वैत भक्ति है, परम भक्ति जिसको कहते हैं, उसमें भक्त और भगवान के बीच का जो है ये दूरी समाप्त हो जाती है, और इसका संज्ञा विशेषण सर्वनाम सब समाप्त हो जाएगा। भक्त और भगवान सब एक में है। भक्त है वही भगवान है, भगवान है वही भक्त है, भक्त भगवान में कुछ नहीं। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? भगवता। भगवान
और भक्त को खत्म करके कौन सा शब्द का प्रयोग है? भगवता। ये भगवता बहुत ऊंचा शब्द है। हाँ, भगवता में भगवान और भक्त दोनों शामिल हो गए।